काम तो काफ़ी हुआ है, होता रहता है, काम में कोई कमी नहीं है। भक्तगिरी में भी ज़्यादा बोलते हैं। निःशुल्क कर दीजिए, नौकरी दे दीजिए, वो खुद ही अपना विकास कर लेगा। तरफ से जो भी काम होते हैं ना के बराबर है, कुल दिखावा है बस। तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। चुनाव प्रचार तो गुजरात में चल रहा है, लेकिन सुगबुगाहट अब यूपी में, और यूपी में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी निकाय चुनाव के प्रचार अब तेजी पकड़ लिया है। डेट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी और वोटर दोनों लोग लगे हुए हैं। कोई अपना वोट लिस्ट में नाम बढ़वाने में लगा है, तो कोई प्रचार करने में लगा है। देखिए कि ये इस समय बनारस के लहरतारा वार्ड नंबर 1 में है, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, और चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पे राजनीति कूट कूट कर होता है। जो भी रास्ता जाता है तो यूपी यानी बनारस से होकर जाता है राजनीति का रास्ता। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इस बार जो चुनाव होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या सवाल होंगे, तमाम चीज़ें होंगे। हम यहाँ पे तमाम लोग हैं, हमसे सवाल होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, वर्तमान पार्षद हुए या जो आने वाले हैं वो कितना काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कहा जाता है कि चौतरफा विकास हुआ है, लेकिन कितना विकास हुआ है, गलियां अभी खाली हैं या भर गई हैं, या रोड बने हैं या नहीं बने। एक एक लोग से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है पहले? राजू, ये बताइए कि जिस वार्ड में आप हैं कितना यहाँ पे काम हुआ है? काम तो हो ही रहा है। जब काम हो रहा है तो यहाँ के जो भी भाजपा के कैंडिडेट अगर खड़ा होंगे तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? के बारे में हम क्या बता सकते हैं? आप एक वोटर हैं, वोटर के बदौलत आप तो बता ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। अभी तो वोटर में हम लोग का लिस्ट नहीं आया है। अच्छा, लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं, अभी प्रधान। देखिए, डीएम सामने सीधे तौर पे बता दिए हैं कि 31 तारीख तक लास्ट डेट है, आपको नाम बढ़वाना है तो आप बढ़वा लीजिए। हाँ, तो अब ये आएगा। हाँ, अभी आया। ये क्या नाम है? शशि कुमार। शशि जी, ये बताइए कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? वार्ड में तो बहुत काम हुआ है। हाँ। ये रोड नाली का ये सब काम तो हुआ है। काम हुआ है। हाँ। कहीं गंदगी नहीं है? नहीं, गंदगी हाँ? तो नहीं है। अच्छा, इस बार किस प्रत्याशी को आप चुनेंगे और किस पार्टी के हों? अब वो तो समय आने का भाई बात किया जाएगा ना। हाँ। कोई प्रत्याशी कौन खड़ा होगा कौन नहीं, उसको समय आने पे देखा जाएगा। हाँ। हेलो, पहले तो ये आप क्लियर कीजिए कि चुनाव किस चीज़ का है, लोकसभा का, विधानसभा का या वार्ड नगर स्तर का? निकाय। नगर निकाय का। तो नगर निकाय का जो भी चुनाव होता है वो पार्टी स्तर पे नहीं होता है, वो व्यक्तिगत स्तर पे होता है। लेकिन सिंबल तो मिलता है। बिल्कुल सिंबल मिलता है, लेकिन आदमी करीबी को चुनता है जिससे वो अपने काम को, अपने क्षेत्र के काम को करवा देखिए, सके। जब सिंबल मिलता है तो जाहिर सी बात है पार्टी लेवल की ही बात होगी। जब भी ये चुनाव आता है तो बड़े लीडर, हर पार्टी के, नेशनल पार्टी के बड़े लीडर आते हैं प्रचार करने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि ये छोटा चुनाव नहीं है? नहीं नहीं, हमको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि निकाय चुनाव, हम लोग जो अपना निकाय चुनाव है वो हम लोग पार्टी लेवल से नहीं देखते हैं। हम लोग निकाय चुनाव को व्यक्तिगत स्तर पे देखते हैं। हमारा जो कैंडिडेट हमारे जुझारू होगा या जो नज़दीक का होगा, चाहे वो पार्टी का हो या निर्दलीय हो, हम लोग उसके साथ हैं, उसको चाहेंगे। उसको चाहेंगे। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिस वार्ड में आप हैं यहाँ पे कितना काम हुआ है? काम तो काफ़ी हुआ है, होता रहता है, काम में कोई कमी नहीं है, काम होता रहता है। ये तो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, हम लोग इसके लिए गर्व महसूस करते हैं। अब रहा बात कि मोदी पर हम लोग बहुत आधारित अगर रहेंगे तो मोदी हर गली में जाके काम तो करवाएगा नहीं। तो उसमें तो जो वार्ड प्रधान है, जो सभासद हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। लेकिन मोदी के कारण बनारस में काफ़ी सुधार हुआ है और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। और भी लोग हैं। ये बताइए कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? मेरे ख्याल से बनारस क्षेत्र के मोदी संसदीय क्षेत्र है। हाँ। मेरे ख्याल से यहाँ काम तो ना के बराबर होता है। हाँ। और दिखावा बहुत ज़्यादा है। दिखावा बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अब कुछ लोग हैं जो भक्तगिरी में भी ज़्यादा बोलते हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से काम तो ना के बराबर होता है यहाँ पर। और हमारे मोनू जी हैं जो यहाँ के माननीय नेता जी हैं, इनके द्वारा से कुछ न बहुत काम हो जाता है।
और जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो भी काम होते हैं ना के बराबर है, कुल दिखावा है बस। और काम विकास कुछ नहीं है। रोड बनाने से कोई विकास थोड़ी हो जाता है। लोगों की रोजी रोटी से भी संपर्क है, रोजी रोटी भी चाहिए लोगों को, और विकास हो नहीं रहा, वैकेंसी हो नहीं रही है। यही सब पूरी बातियाँ हैं। और मोनू जी हमारे हैं जो क्षेत्र के हैं, ये क्षेत्र का कार्य तो ये मोनू जी कराते हैं हमारे, और बाकी नेता तो अपना आते हैं फॉर्मेलिटी करके निकल जाते हैं। ठीक है मोनू जी, ये बताइए कि आप लहरतारा के लिए कितना काम करते हैं, और मान लीजिए आप चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो कितना आपको दुलार प्यार मिलेगा? हमें जनता से बहुत दुलार प्यार मिलता है और आगे भी मिलेगा। और मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा हूँ, फिर भी मैं समाज का काम करता रहता हूँ निरंतर। जिस तरीके का जनता के बीच में अगर जो भी काम रहता है मैं उस काम को करता हूँ। अगर मैं चुनाव में आऊँगा, रण मैदान में आऊँगा, तो मैं जनता का उम्मीद पे खरा उतरूँगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा मैं काम करने का इच्छा रखता हूँ। और जो इस समय का हालात चल रहा है, सरकार जो चल रही है, वो सरकार पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करे। अब शिक्षा पे बात करिए ना, शिक्षा रोजी रोटी पे काम करिए ना। अगर आप शिक्षा निःशुल्क कर दीजिए, नौकरी दे दीजिए, वो खुद ही अपना विकास कर लेगा। लेकिन ये सरकार जो है शिक्षा पे भी बात नहीं करती है, नौकरी पे बात नहीं करती है, तो ये सिर्फ दिखावे की बात करती है। पूरे के पूरे वादे इनके झूठे हैं। कोई किसी भी काम पे जो है ये खरा नहीं उतरते हैं। अगर इतिहास में देखा जाए, जो ये वादा किए हैं वो वादा पे कभी ये खरा नहीं उतरे हैं। जैसे 15 लाख की बात रख लीजिए, आज तक नहीं आया 15 लाख। अभी बगल में ये रोड लहरतारा की तरफ रोड है, हमेशा वो बिगड़ा ही रहता है। आने जाने वाले लोगों को जो है हमेशा दिक्कत होती है, गिरते रहते हैं। ठीक है, सब बात सही मान लेते हैं आपकी। आप ये बताइए कि यहाँ पे 100 वार्ड हैं, भाजपा को कितना सीट मिलेगा पूर्ण बहुमत से? इस बार जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार जनता जान चुकी है, ये जो नगर निकाय के चुनाव है, इसी जगह से जो है उनका जो है डोमिनेशन कम हो जाएगा, और ज़्यादा सीट जो है सपा बसपा ही जीतेगी। क्योंकि अब जनता उब चुकी है इनको, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसको मद्देनजर देखते हुए पब्लिक परिवर्तन चाहती है। और ये स्टैंड नगर निगम के चुनाव से ही उनको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि सब चीज़ नगर निकाय चुनाव से सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन सारे लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और चौतरफा विकास हुआ है, तो वो विकास और जो आप कह रहे हैं कितना अंतर है? कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप सही तरीके से सर्वे करेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ है। जनता पता नहीं क्या देख रही है, लेकिन जो उनके भक्त हैं वही वो गाना गाते हैं, लेकिन रियल देखिए तो कोई विकास नहीं हो रहा है। हम इस वार्ड लहरतारा वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। लहरतारा वार्ड नंबर 1 में गेट नंबर 5 है, वहाँ की स्थिति सबसे बुरी है। आज से नहीं, करीबन साल 1.5 साल से वो स्थिति ख़राब है रोड की। पुल के नीचे जो है स्थिति ख़राब था, उसको मैं ही जो है धरना प्रदर्शन दे के मैं उसको काम किया। अभी ये जो है पीछे सीवर नहीं है, दलित बस्ती है, लोग जूझते रहते हैं, पानी भर जाता। अभी बरसात जो बीता है उसमें लोग जूझ रहे थे। तो ये तो उनकी संसदीय क्षेत्र है, वो कहाँ विकास है? इधर के विधायक नहीं आते हैं देखने के लिए? देखिए, हमें तो जहाँ तक कभी हम उनको देखे ही नहीं हैं। हाँ, जब भी देखते हैं सिर्फ फेसबुक पे देखेंगे, या जहाँ उनका वोट बैलेंस है वहाँ। दलित बस्तियाँ सबसे ज़्यादा दलित बस्ती है, लेकिन दलित बस्तियों में विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जनता जो है इसीलिए चुनती है, सांसद विधायक पार्षद बनाती है कि वो अपना काम करा सके। उनको और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है पार्षदों से, विधायकों से। उनको बस यही उम्मीद है कि वो उनका रोड सही हो, उनका बिजली खम्भा जो है उनके मोहल्ले में सही हो, पानी सही हो, तो उनको दिक्कत ना हो। बस इसी उम्मीद से जनता उनको जिताती है कि ये हम नेताजी हमारा काम करेंगे, समाज का भला करेंगे, लेकिन लोग खरा नहीं उतरते हैं। 8 विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे काम करते होंगे? 8 विधायक है अभी जो हमारे ये उत्तरी विधानसभा और कैंट विधानसभा में हम लोग खड़े हैं। सामने उत्तरी विधानसभा है, लेकिन कोई विधायक आता नहीं है सर्वे करने, या कोई की जनता को मिले, देखे क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, कभी नहीं हम लोग देखते हैं उनको। गली वली सब खराब ही चल रहा है।
ही रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, सभी लोग ये कहते हैं कि रोड से लेके गली तक एकदम चकाचक है। मैंने गली सही नहीं है, गली देख लीजिए, गली सही नहीं हुआ है। हाँ अच्छा, अगर आपको मान लीजिए कि सभासदी लड़ा दिया जाए तो गली चकचका देंगे? अगर अवसर मिलेगा तो काम करेंगे। अवसर मिलेगा तो भैया जरूर बना देंगे। आप एक यूथ हैं, हाँ। अगर आप चुनाव मैदान में अगर आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी क्या होगी, क्या बता सकते हैं, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में हमें, अभी तो हमें कुछ आइडिया नहीं इसके बारे अच्छा, में। कितने तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन है इस टाइम मेरा। ग्रेजुएशन है, ठीक है। आपको रोजगार की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है। हाँ, वर्तमान सरकार यूथ के लिए क्या कर रही है? वर्तमान सरकार यूथ के लिए तो कुछ नहीं कर रही है। हाँ, हाँ, नाराजगी है कि नहीं? बिल्कुल है, किससे? सरकार से है। हाँ, अगर मोदी जी आए, अगर आप कहें कि आप हमको वोट करिए नगर निकाय चुनाव में, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे, काहे लिए भैया? क्योंकि रोजगार मिल ही नहीं रहा है, हम लोगों तो कहाँ से करेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं कि चौतरफा रोजगार दिया जा रहा है। दे रहे हैं, दे तब तो। हाँ। बताइए 2 दिन में पेट का एग्जाम करवा रहे हैं, 38 लाख लड़कों को भेज रहे हैं इधर उधर। हाँ। बताइए कहाँ मिल रहा है, क्या मिलने वाला है? पता चल रहा है कि यहाँ बैठे हुए हैं एग्जामिनर, यहाँ बैठे हुए हैं लोग एग्जाम दे रहे हैं, बाहर कुछ और चल रहा है। मतलब दिक्कतें हैं आप। बिल्कुल है। आप भी एक यूथ हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो ये हम कहेंगे कि पहले मुद्दा जो है रोजगार का हर समय, तो पहले उसको देखा जाए कि क्या है, उसको सुधार करनी चाहिए। रोजगार पे ये लोग एकदम काम नहीं कर रहे हैं। रोजगार मतलब मुद्दा बन जाएगा क्या है? नहीं, जो भी हो, पहले तो यूथ को देखेंगे ना, क्योंकि आने वाली चीज बताइए कि आप एक यूथ हैं, ठीक है, पहले तो नगर निकाय चुनाव है, फिर 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या परिवर्तन हो पाएगा? दो मेन बात है कि 2024 में अभी उतना कोई प्रधानमंत्री इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उनके बराबर का कंप्लीट अभी कोई आया नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं है। नहीं। क्या है भैया, कम से कम 1300 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल यात्रा कर चुके हैं, अब क्या चाहिए आपको? हमको तो कुछ नहीं चाहिए। हमको मतलब देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग यूथ हैं, यूथ पहले आएंगे कुछ भी करने के लिए, तो हम लोग का जो मुद्दा है उसको रोजगार को पहले करना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री जी को पता। ठीक है, और भी लोग हैं, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति घर से उठता है, गली से चलता है, समाज में रहता है, और वहीं से शुरुआत किया जाए तो एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सफाई के नाम पर पे कि जो आते हैं लेकिन रोड पर आते हैं, गली मोहल्ले में जाते नहीं हैं, और 50-60 रुपये हम लोग का फीस है जो दबाव बना के मंथली ले लेते हैं। और यकीन नहीं है तो आप गली में जाके सर्वेक्षण कर सकते हैं। कोई ना तो जैसे अभी तमाम लोग बोलते हैं कि राशन मिलता है तो ही मिलता है, तो जन की शक्ति जो है समाज से उड़ के होना चाहिए। अब हम बेरोजगार हैं, अब हम आटा चावल कितने खाने, कुछ सेल्फ डिपेंड हमको भी होना चाहिए। जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि शिक्षा का मतलब स्तर वही गिरा हुआ है, बेरोजगारी वही है। हम भी 12 पास हैं 2009 के, आज हमारे पास कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो किस नाम से हम लोग मतलब आगे की बात करें? और क्या सरकार तो कह रही है कि बिजनेस करिए, नौकरी की तलाश मत करिए। सरकार कह रही है बिजनेस करी, तो उसके लिए हमारे पास धन कहाँ से आएगा? एक कैपिटल होना आवश्यकता है इंसान को, तो है ही नहीं हमारे पास। एक नंगा अगर आदमी कुछ करना चाहेगा तो उस पर कुछ रहेगा तो ना करना चाहेगा। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो कहने में और जमीनी स्तर पे होने पे बहुत फ़र्क होता है ये चीज़। अच्छा, ये चुनाव जो हो रहा है, ये इसके जस्ट बाद मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? देखिए, 2014 में भी चुनाव हुई थी, 2024 में भी होगा ही, तो बहुत ज़्यादा अंतर न हुआ है न होगा मेरे हिसाब से। और बाकी हेडलाइन बना के आदमी बात करे तो मैं एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। तो मोदी को चाहते हैं कि आप फिर प्रधानमंत्री बनना? नहीं, हम ये बात स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, फिर किसको चाहते हैं? मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्यों भाई? तो ऐसा काम ही नहीं किए प्रधानमंत्री बन सके। क्या बात कर दी, बनारस में चारों तरफ रोड बना हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तमाम तरह के यहाँ पे व्यवस्थाएं खाली सब हवा हवाई है, कुछ नहीं है सब। हाँ, नहीं सर, बताइए, अगर बनने से वो होता है तो उसमें हम लोग का क्या लाभ है? एक व्यक्तिगत का क्या लाभ है? मुद्दे में फेल है, हाँ। रोजगार के मुद्दे में फेल है। नहीं, रोजगार मुद्दा बन जाएगा क्या? चाचा क्या करते हैं? हम भी ऐसा ही हैं। ऐसा ही है। चलो ठीक है, आइए, तो मुद्दा क्या बनेगा? मुद्दा देखिए ये होना चाहिए, अगर जैसे लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, दिख रहा है ना, तो दिख रहा है कुछ, हो रहा है कुछ। जैसा अभी हम 2 मिनट पहले बताएं आपसे ना कि जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो हम लोग के एक समाज में जाते नहीं है, और ये कभी भी आप आकर कौन से समाज में?
मतलब अपने समाज में, जिस समाज में लोग रहते हैं, एक जैसे एक सेक्टर की बात कर लें, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, लहरतारा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ एक प्रवृत्ति ये फैलाई गई है कि जहाँ जैसे बना हुआ है तो ऑलरेडी जो चमका हुआ है तो उसको चमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुरुस्त उसको किया जाए। जो चीज़ ऑलरेडी वो चीज़ गंदगी में है, ऑलरेडी जिसके पास पैसा बहुत है, जो किसी पास कुछ नहीं है तो क्या करेगा। और जैसा अभी दोनों आप पहले बताएं कि गवर्नमेंट तो ये कर रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंड बने, तो सेल्फ डिपेंड बनने के लिए तो आत्मनिर्भर होना चाहिए ना आदमी को। उसके पास पूंजी ही नहीं है तो क्या रोजगार करेगा वो। चाचा क्या ये बात नहीं कह रहे हैं? इनकी बात तो कुछ तो सही है, जो सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। फिलहाल भाई वो तो कंपनी के अंदर है, जब उनको सुपरवाइजर जहाँ भेजेंगे वो वहाँ जाएंगे, वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। प्लस विकास की बात है, विकास तो कुछ दिखावा है। और जो महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे पढ़ लिख के भटक रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पढ़ाने से भी क्या मतलब है। हम लोग बेचू से बच्चों को BSc कराए हैं और आज भी घर में बैठे हैं। बेटी मेरी फॉर्म भरे गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो क्या भरोसा इस सरकार पे किया जाए? सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। इस सरकार पे क्या भरोसा करें हम? बच्चे पढ़ लिख के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन दे रही है, अब क्या 5 किलो सूखा राशन देने से क्या होगा? उसमें तेल, लकड़ी, ईंधन, गैस सब चाहिए ना। ईंधन भी चाहिए, गैस मुफ्त में चाहिए। नहीं हाँ, तो 5 किलो ये जो बता रहे हैं वो सही है। 5 किलो राशन वो से बिल्कुल पूर्ति सही थोड़ी बता हो रहे हैं। ये जाएगा। जो सरकार का मंशा है, यहाँ के पब्लिक को, मतलब भारत देश के जो रहने वाले जो जनता है, उनको अपंग बनाने का और उनको भिखमंगा बनाने का पूरा उनका षड्यंत्र है। इसलिए वो 5 किलो राशन और जो है फ्री शौचालय फ्री में दे रही है। अगर वो रोजगार दे दें, शिक्षा दे दें, तो वो खुद ही विकास कर लेगा। उनको इस पर आधारित होने की जरूरत नहीं है। वो निर्भर कर रहा है, वो 5 किलो राशन पे उनको निर्भर कर दे रहे हैं। अगर 5 किलो राशन बंद हो जाएगा, इस बार 24 में आ जाएंगे, तो फिर पब्लिक क्या करे? भूखों मरेगी। इस समय का जो स्थिति है देश का, पहले 100 रुपया कमाना मुश्किल था, लेकिन अब खाना खाना मुश्किल हो गया है। अगर वो नौकरी दे दें, एजुकेशन दे दें, तो शायद उन विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा इस देश का। मैं यही कहना चाहूँगा इस सरकार से और आपसे कि इस पे गौर करें और बात ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं। और ये नरेंद्र मोदी जो सांसद यहाँ के हैं, वो सोचें युवाओं के विषय में। अभी टेट का पेपर था, देखे कि वहाँ जो यहाँ के मुख्यमंत्री, वो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियाँ को फूल वर्षा करने के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ के जो पब्लिक जो छात्र हैं, जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो लटक के कैसे कैसे लोग आए। लेकिन पहले उनके विषय में सोचें, युवाओं के विषय में सोचें, रोजगार के विषय में सोचें, तब जाके जो है उनको 5 किलो राशन देने की सोचें। उनको तो अपंग बनाने का प्लान पूरा षड्यंत्र है उनका। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये लोग यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे नगर निकाय चुनाव संपन्न होता है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है, तो ये जो सारे लोग हैं ये यही कह रहे हैं कि मुद्दा बनेगा 2024 में। देखना दिलचस्प होगा कि नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद क्या क्या मुद्दा बनता है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।